पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे हमें पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो कि उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज़ है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है। डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा ज़रूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियाँ होंगी, तो ये ज़रूरी है कि अलग से क्लोजली मैं आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी ज़रूर है, सवाल ज़रूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूँगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफ़ेद फूल वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही हैं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी से 3-4 मिनट में, जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो नीड नॉट टू वेट। हम स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। विल स्टार्ट। देखिए मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता है तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। है ना, ऐसे बहुत लोग हैं आज के तारीख में भी, आपकी तरह हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र कल्हारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोई एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकिंग इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट आवाज़ दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज़ को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज़ उठाई है और आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती हैं, तो उसको कैसे रूप दिया जाए जी? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है।
और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम जिस चीज़ पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज़ का एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियाँ जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगा कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। वो सारे आंकड़े जो हैं अभी तक के जो आपने, वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या है, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप 2 मिनट में सेटल होइए, तब तक मैं हम लोग 0.0 पे स्टेबल हो गया और हमने आपकी टीम से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया था, सिर्फ यूट्यूब देख कर ही हमने इसको ठीक कर दिया। फिर सेकेंड टाइम 2024 में अराउंड सितंबर 24 में पैर पे अंगूठे में और केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस की वजह से ये इसमें गैंग्रीन हो गया सर। फिर डॉक्टर प्रतीक्षा जी की सुपरविजन में हमने इनका ट्रीटमेंट किया और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ठीक हो चुका है। गैंग्रीन डॉक्टर जो BL कपूर हॉस्पिटल दिल्ली में हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर हरवीर ने बोला कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ जो है ऑपरेशन है, इसके अलावा और कोई भी इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने आपका ट्रीटमेंट किया और जिससे वैसे ठीक हो चुका है और हमने आपका जो प्रोटोकॉल है पूरा, हमने उसको पूरा फॉलो भी नहीं किया है अभी तक। तो जो 0 ये सब कुछ मिला जुला के ये जब आया था मेरे पास तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। ये आने जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है ना, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है, कैन नॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ है। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आएगा क्योंकि है ही नहीं। और जो तरह के सबूत है वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। दोनों तरह की दवाइयाँ हैं। डायबिटीज का जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी तरफ दवाई, तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस से भी बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का, हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही हैं जो मैंने अभी बताया। चौथा, HIV से एड्स हो जाता है। HIV नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे HIV से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ है हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम जो मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगी, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, और आप हमें सुनते आए हैं।
तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये एक बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इससे इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला तो सारे पंडित कम्युनिटी हो जाते थे। पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले सिद्धू नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते हुए भी 1 साल हो गए, ठीक है ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने? एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा। ध्यान आ रहा है उस तरह के न्यूज़, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस का हुआ क्या। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का? वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको उस सुपरस्टिशन से फ़ायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए, ठीक है। तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड ADHD आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को ADHD है, ऑटिज्म होता क्या है ये समझिए। अगर किसी के बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है तो ये ऑटिज्म है। तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकत ही 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा? वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक ही उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। ADHD क्या है? समझने के लिए आसानी से कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा वो? आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपके ऊपर कूद जाएगा। क्यों? ये माइक उठा के किसी को फेंक देगा। क्यों? आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ADHD के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहाँ भी जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, फिर गिरेगा। तो यह है ADHD। तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आज जो आपकी बच्चे की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या? तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक वर्ड घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले ADHD ऑटिज्म क्यों नहीं था? तब भी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है। दिखा दो, आप एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, हद से 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं।
बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की, और जब बच्चे झेल नहीं पाते तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का मैं फिगर बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले तक 70, और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रम्प ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगाने, 60 हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, कारण भी दिया उन्होंने, है ना। तो जहाँ से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है, तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा अभी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन तो उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और ADHD के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना। वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, नहीं आते तो लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000 है, और ये डेटा में उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते, स्पेशल स्कूल में जाते हैं वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर हियर। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता ना रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ है कोई आए नहीं, अभी आए क्या? किसकी सीट के आसपास देखिए, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हो हमारे खिलाफ, तो कैसे समय है? तो उससे अच्छा सारे लोग एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा। आने नहीं वाले बिकॉज ये सत्य है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन है, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो इस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ, वो गलत साबित हो गया, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद, और वो करीब 9 साल जिंदा रहे, तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी कुछ समय में तो वो अंधे भी हो गए थे। और उसके काफ़ी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टैब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट द अदर वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फ़ायदा हो रहा हो। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं उनको दबाई हुई हैं, उसको छुपा, जहाँ भी छुपाए उठा के आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ करने की, नया खोज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वजों ने लिख के आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले, लिख के गए हैं, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट पे वही मिलेगा
जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सबको ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे, ये कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ धराशायी हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं कि हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ साथ। 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ हैं, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियाँ शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियाँ शुरू हो गई थी। और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा, उस लिटरेचर में ये तो आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी भी मौतें भी होती हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया था 5,000 साल पहले कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं, 5,000 साल पहले की है, 5,000 राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5,000 साल पहले भी है और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14, उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है, क्या है वो किसी को नहीं पता। कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हमारे दिमाग बैठा है काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग में बैठा हुआ है ना, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक दिया तो वे उसका। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता है घुमा के, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस, रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है। और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, छोटे इसको मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, हमने ये पाया है। दिमाग में बैठ के कि इंसान नाम का कोई है पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बनेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल वाला तो वो काला गोरा वाला नीग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे,
उसके बाद और वेराइटी, लेकिन है सारे वो इंसानी। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज के ये 18 वेराइटीज, पिछला वेराइटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वेराइटी डिस्कवर हुआ कि आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म हो गया। जितना ढूंढेंगे और मिलेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो बोलेगा भाई इनमें से जो है ना ये वाला जो है ये RABV, सो ये तो है, इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता हमें, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि और 18 जो वो 18 है कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना? जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद हैं, राइट? तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने ने वैक्सीन लगा लिया तो सब ठीक ही होगा, है ना? भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट? तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी 17 और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस मुंह में होंगे, उनका क्या, राइट? तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश में हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कहीं आस्था हो सकता है वो, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, आपका बिलीव हो सकता है, सबका जो बिलीव है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट? मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे आप करा सकते हो। इसका जो सबसे रिसेंट उदाहरण है आपकी आंखों के सामने, आपने जिया है, देखा है, और खैर जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उन सबके एविडेंसेस भी देता जा रहा हूँ साथ साथ, राइट? तो जैसे आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, सब चीज़ें हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने ही रिपोर्ट आपके आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे हैं? मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का भी उतना डर नहीं है, यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए, जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो कहीं शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था
आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग कि वुहान में चल रहा है, जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये फैल सकता है, वो फैल सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया।